तुम्हें लगता है तुम्हें रिप्रोडक्शन के बारे में पता है? अगर हाँ तो इस वीडियो को तुम अंत तक देखना, तुम्हें वो सारी चीजें पता चल जाएंगी जो तुम्हारे सर्च हिस्ट्री में भी नहीं पता होगा। ठीक है, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। माई सेल्फ डॉक्टर शिवम यादव। आज आपको चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन के बारे में और साइमल्टेनियसली चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। सो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। So guys, moving on further to the female reproductive sex organ। तो जब आप फीमेल reproductive sex organ की बात करोगे तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, I'll just make a note of it। सबसे पहले ओवरीज आता है। ठीक है गाइस, ओवरीज के बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी ओविडक्ट्स। एक एक करके हम जाएंगे आगे, इतना तेज नहीं बढ़ने वाले। ओविडक्ट्स, तो सबसे पहले ओवरीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओवरीज देयर इज ऑलवेज 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज, मतलब 2 पेयर्स मतलब एक पेयर ऑफ ओवरी, मतलब 2 होता है। प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन मतलब प्राइमरी ऑर्गन होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। उसके बाद में जब प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोलोगे तो इट इज पेयर्ड, ऑब्वियसली पेयर्ड होगा तो मतलब 2 होगा। फंक्शंस क्या होगा? oogenesis होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो oogenesis होगा। ठीक है, तो oogenesis का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एग्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स कॉल्ड एज oogenesis। एंड उसके बाद में इट सिक्रीट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन, प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं आएगी। एक पॉइंट और भी लिख सकते हो आप लोग कि ओवरीज के रिलेटेड ही जो इंपॉर्टेंट होगा, एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से इट्स इंपॉर्टेंट दैट ओवरीज आर होमोलोगस टू टेस्टिस। ओवरीज आर होमोलोगस टू टेस्टिस। होमोलोगस का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल। एंड आइडेंटिकल इसलिए कहा गया है ऐसे क्योंकि टेस्टिस भी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है और जो आपका ओवरीज होता है दे आर ऑल्सो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। दैट्स द रीजन व्हाई दे आर होमोलोगस टू टेस्टिस। यहाँ तक अगर क्लियर हुआ है तो वील मूव टू द सेकंड सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ इट, दैट्स कॉल्ड एज द ओविडक्ट्स। अभी ओविडक्ट्स के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं अभी देखो। अगर 2 ओवरीज होंगे तो देयर विल बी 2 ओविडक्ट्स, सो पेयर्ड ट्यूब्स कनेक्टिंग ओवरी टू यूट्रस। तो ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करने के लिए जो पाइप होता है दैट्स कॉल्ड एज द ओविडक्ट्स। तो ऑब्वियसली अगर ओवरीज 2 होंगे तो ओविडक्ट्स भी 2 होंगे। और ओविडक्ट्स के बाद में और आगे आप अगर जाओगे तो यू विल गेट यूट्रस। ठीक है, यूट्रस पे आ गए। यूट्रस पर अगर आप आ चुके हो तो नाउ विल मूव ऑन फर्दर। जब आप ओविडक्ट की पहले, अच्छा ओविडक्ट्स के अंदर भी आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया नहीं, सो आई जस्ट राइट इट डाउन। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो रहने वाला है आपके ओविडक्ट के अंदर दैट विल बी इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला और इसके बाद में इस्थमस। तो आई जस्ट राइट इट इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का स्पेलिंग INFUNDIBULUM। उसके बाद में इस्थमस, ISTHMUS। इस्थमस हो गया। और इस्थमस के बाद में लास्ट में तुम्हारा जो रहेगा वो रहेगा AMPU AA होगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट होता है। सबसे पहले ये आएगा जब आप ओविडक्ट के अंदर जाओगे तो सबसे पहले इनफंडिबुलम आएगा, उसके बाद में एम्पुला आएगा, उसके बाद में लास्ट में इस्थमस आता है। ये 3 पार्ट्स हो गए। उसके बाद में सीधा आप यूट्रस पे आइए। जैसे ही आप यूट्रस पे जाएंगे तो देखो एक बात याद रखना कि जो फर्टिलाइजेशन होता है इट डज नॉट अकर इन द यूट्रस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन यूट्रस। हाँ, ये बात याद रखना। आई जस्ट राइट इट डाउन दैट फर्टिलाइजेशन, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जो फर्टिलाइजेशन होता है does not occur, ये याद रखना, in uterus। fertilization does not occur in uterus। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू यूट्रस। जो यूट्रस होता है इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वूम्ब। यूट्रस को हम लोग वूम्ब भी बोलते हैं, WOMB। ठीक है, यूट्रस तुम्हारा वूम्ब भी कहलाता है। उसके बाद में इट इज थिक वॉल्ड एंड इट इज अ पियर शेप्ड ऑर्गन। पियर शेप्ड ऑर्गन मतलब पियर इज अ फ्रूट, राइट? सो पियर को मुझे पता नहीं, बट पियर्स साबुन, पियर्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि पियर्स इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। यू कैन एक्चुअली सी दैट फ्रूट एंड उसी फ्रूट से रिलेटेबल आपका यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाउ द फंक्शंस ऑफ इट, द फंक्शन ऑफ यूट्रस इज द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। जो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस के अंदर होता है। उसके बाद में जो फीटस का डेवलपमेंट भी होता है वो भी यूट्रस के अंदर होता है। सो आई जस्ट राइट दोस पॉइंट्स, इम्प्लांटेशन
ठीक है। इम्प्लांटेशन जो हो गया वो, और उसके बाद में इम्प्लांटेशन के बाद में जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो यूट्रस का जो डेवलपमेंट होता है वो भी वूम्ब के अंदर ही होता है। यहाँ तक क्लियर। सो मूविंग ऑन फर्दर, दिस वॉल हैज 3 लेयर्स, मतलब अब ऑब्वियसली बात है, इसके पास अगर 3 पार्ट हैं तो इसके पास भी 3 पार्ट होंगे। बोला था स्टार्टिंग में कि जो मेल होगा वो सिंपल नहीं होता है, फीमेल है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेशंस आएगा ही। तो यूट्रस की जब बात करोगे तो यूट्रस ऑल्सो हैज 3 लेयर्स ऑफ वॉल्स प्रेजेंट इन इट। सबसे पहले होता है पेरीमेट्रियम, उसके बाद में मायोमेट्रियम, और उसके बाद में एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब होता है, लिख देता हूँ, मतलब बोलते बोलते आप लोग भूल जाओगे, मतलब ही नहीं बनना मुझे। हाँ, तो सबसे पहले है आपका पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम हो गया। उसके सबसे अंदर की तरफ जो रहेगा वो रहेगा एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम हो गया, एंडोमेट्रियम हो गया, और एंडोमेट्रियम के बाद में ये जो बीच वाला लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, MYO, मायोमेट्रियम। तो सबसे आउटर, मिडल और इनर लेयर, ठीक है। ये तुम्हारा भी नहीं, सॉरी माय बैड, ये आपका यूट्रस का 3 पार्ट्स हो गए। यूट्रस के 3 पार्ट्स, पेरीमेट्रियम, 3 पार्ट्स नहीं, मतलब यूट्रस के वॉल के 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। नाउ जो एंडोमेट्रियम होता है, एक बात याद रखना कि जो एंडोमेट्रियम होगा सबसे अंदर वाला लेयर, इसके अंदर साइक्लिक चेंजेस आते हैं। साइक्लिक चेंजेस क्यों आते हैं? दैट्स बिकॉज ऑफ इस साइकिल की वजह से, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, और अनपढ़ भाषा में ये भी कहा जाता है। खैर, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, वी हैव द सर्विक्स। सर्विक्स और आगे की तरफ आता है, मतलब आउटर लेयर की तरफ जा रहे हैं। सर्विक्स इज बेसिकली कॉल्ड एज द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। इट कनेक्ट्स द यूट्रस टू द वजाइना। द सर्विकल पार्ट, द सर्विकल कैनाल ओपन्स, जो सर्विकल कैनाल होता है, इट ओपन्स इनटू द वजाइना वाया एक्सटर्नल क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल लेयर, और लिख देता हूं मैं ना 4th पॉइंट। जो 4th पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा सर्विक्स। सर्विक्स जो रहता है इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इट्स अ कनेक्शन, ठीक है, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन यूट्रस एंड द वजाइना, ठीक है, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द यूट्रस एंड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि इट्स बेसिकली फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल विथ वजाइना, ठीक है। इट फॉर्म्स, और इट हेल्प्स तो नहीं, बट इट फॉर्म्स बर्थ कैनाल विथ वजाइना, ठीक है। यहां तक हो गया सर्विक्स। लास्ट पार्ट, वजाइना, इट्स कॉल्ड एज अ मस्कुलर ट्यूब। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल तो मुझे भी नहीं पता। वजाइना जो है, इट्स कॉल्ड एज द इट्स अ ट्यूब, और जो ट्यूब होगा इट विल बी मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर ट्यूब। और फंक्शन क्या होता है? इट रिसीव्स द पीनस ड्यूरिंग कोपुलेशन, इट हेल्प्स द पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द बर्थ। इट ऑल्सो फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, मतलब द बर्थ के लिए जब हेल्प लगेगी, या जो बेबी जो आता है बाहर, दैट कम्स आउट फ्रॉम द वजाइना। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ये वाला पॉइंट याद रखना, नो फर्टिलाइजेशन, मतलब वजाइना में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होगा इट टेक्स प्लेस इन वजाइना, नहीं, गलत है। प्लीज डोंट मेक योरसेल्फ अ फूल, ठीक है। वजाइना में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलियम। एक्सटर्नल जेनिटेलियम में आपका वुल्वा आता है, ठीक है। वुल्वा का स्पेलिंग VULVA। उसके अंदर के अलग अलग सब पार्ट्स या सब टाइप्स हैं। अगर यहाँ तक का आपको पूरा क्लियर हो चुका है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट व्हाटएवर यू फील लाइक, एंड देन आई विल जस्ट रब इट डाउन और इरेज इट डाउन, एंड आपको फिर मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स बताता हूँ। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओह, मैंने टॉपिक मेंशन करना रह गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब इंटरनल पार्ट्स अभी तक बताए थे। अब हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कितने पार्ट्स होते हैं, पहले उसको लेबलिंग करना जरूरी है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस एंड हाइमेन, ठीक है। ये सारे पार्ट्स को मैं लेबल कर देता हूँ, और ये सब जो पार्ट्स होंगे दैट विल बी कमिंग अंडर द सेक्शन ऑफ वुल्वा, ठीक है। तो मॉन्स
प्यूबिस, ठीक है, ये तुम्हारा पहला पार्ट होगा मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद में लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा हो गया। उसके बाद में CLABIAMINORA, ये जो माइनोरा लिखा हुआ है नहीं लिखना चाहिए था, खैर दिस इज अ पार्ट ऑफ इट राइट। मैं जोक से अलावा वुल्वा के अंदर आपका मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, ये 3 पार्ट हो गए। उसके बाद में क्लिटोरिस एंड द लास्ट वन इज हाइमेन, CLITORIS, क्लिटोरिस, एंड द लास्ट पार्ट इज HYMEN, ठीक है। फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम, जैसे मैंने आपको मेल रिप्रोड्यूस सिस्टम में स्टार्टिंग में बताया था कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम, ट्राई टू मेमोराइज, ट्राई भी नहीं, यू हैव टू मेमोराइज द डायग्राम्स। डायग्राम्स को 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, एटलीस्ट 5 से 10 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जाके आपको लेबलिंग से मार्क मिलेंगे। और लेबलिंग्स के तो मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए, उसके फंक्शंस भी मैंने 1-1 2-2 फंक्शन बताया हुआ है। सिमिलरली फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम दिखेगा आपको, सो डायग्राम इज कंपल्सरी, ठीक है। डायग्राम जब आपका बनाकर हो जाए, देन यू कैन गो ऑन फर्दर टू लेबल सच पार्ट्स एज मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमेन। और ये आउटर लेयर में होता है, मतलब आउटर बॉडी पार्ट है, ठीक है। नाउ द अदर पार्ट्स, सबसे पहला तुम्हारा वुल्वा आया था, उसके बाद में सेकंड पार्ट जो तुम्हारा रहेगा मेमरी ग्लैंड होगा, ठीक है। मेमरी ग्लैंड, जब भी मेमरी ग्लैंड का नाम आए तो रिमेंबर मेमरी ग्लैंड जो रहता है इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। उसके बाद में मेमरी ग्लैंड हेल्प्स, मेमरी ग्लैंड जो होता है वो खाली मिल्क सिक्रीशन के लिए होता है, मतलब जितने भी मिल्क का सिक्रीशन होगा दैट कम्स फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। उसके बाद में कैसे मिल्क सिक्रीट होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन, that's because of the hormone called as prolactin, that's it। मतलब इसके अलावा जितने भी मैंने आपको पार्ट इसमें बताए थे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर रिगार्डलेस आस्क्ड एटलीस्ट 10 to 12 years, बार बार लगातार पूछा जाता है। और जो भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आपको डायग्राम्स नहीं आता है तो बट बाय डिफॉल्ट एटलीस्ट आपको लेबलिंग्स याद रहे या आपको उसके फंक्शंस वो सब चीज़ें याद रहे, तो दैट वुड बी अ बेटर पार्ट ऑफ इट, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन फर्दर टू अनदर टॉपिक। सो नाउ आई विल गिव यू सम टॉपिक्स, आई कैन से अभी मैं आपको हर एक पॉइंट्स के या हर एक टॉपिक के सब पार्ट्स बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या होता है, खास करके इन फीमेल्स, ठीक है, क्योंकि मर्दों में तो क्या ही होता है। खैर सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। और ये सारी चीज़ें जो होंगी ये आपको एग्जाम से को रिलेटेड ही होगा, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, इसको हम लोग oogenesis भी बोलते हैं, ठीक है, OOO, मतलब O क्या बोल रहा हूँ, OOGENESIS, ठीक है, oogenesis। अभी इसमें सबसे पहला पॉइंट, ओवरी जो होता है वो डेवलप कहाँ से होता है, जर्माइनल एपिथेलियम। तो सबसे पहला पॉइंट, डेवलप्स फ्रॉम जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट होगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, डेवलप्स फ्रॉम जर्माइनल एपिथेलियम, प्राइमोडियल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो होते हैं, दे माइग्रेट इनटू ओवरी, ठीक है। आई विल जस्ट राइट इट डाउन, प्राइमोडियल सेल्स, जर्म सेल्स माइग्रेट इनटू ओवरी, ठीक है। नाउ moving on to the third point, primordial cells germinate into ovary। now moving on to the third point, these cells form oogonia, ठीक है, ये जो सेल्स होंगे oogonia फॉर्म करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा, oogonia डिवाइड्स माइटोटिकली ड्यूरिंग फीटल लाइफ। oogonia जो होता है उसका जो डिवीजन होता है वो डिवीजन माइटोटिकली ड्यूरिंग FOETAL फीटल स्टेज, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ ओवरी oogenesis, इसके अंदर अभी तक 4 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। डेवलप्स फ्रॉम द जर्माइनल एपिथेलियम, उसके बाद में प्राइमोडियल जर्म सेल्स व्हिच माइग्रेट्स इनटू द ओवरी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो oogonia होता है। oogonia इट हेल्प्स इन द डिवीजन माइटोटिकली ड्यूरिंग फीटल स्टेज, ठीक है, माइटोटिकली ड्यूरिंग द फीटल स्टेज। उसके बाद में oogonia डिफरेंस इनटू प्राइमरी oocytes, जो oogonia होता है वही आगे चल के डिफरेंशिएट करेगा एज प्राइमरी oocytes, ठीक है। प्राइमरी oocytes तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे ईच प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, ईच प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स कॉल्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। इसको मैं 6 पॉइंट पे लिख देता हूँ, सराउंडेड बाय सेल्स कॉल्ड एज
by cells called as primordial follicle. ठीक है, शॉर्ट रखना है ज़्यादा। 6 पॉइंट तो वैसे ही हो चुके हैं आपका। 7 पॉइंट में आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि सेकेंडरी oocyte इज रिलीज ड्यूरिंग, सेकेंडरी oocyte जो रहता है, प्राइमरी oocyte का तो हो चुका, सेकेंडरी oocyte जो रहेगा वो रिलीज होता है कब, जब ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, सो सेकेंडरी oocyte जो होगा, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड ड्यूरिंग OVULATION। ठीक है, उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8 पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा मियोसिस 2 कंप्लीट्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मियोसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो जो सेकंड पार्ट होता है मियोसिस का, मियोसिस 2, वो तभी कंप्लीट होगा जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन खत्म होने के बाद में लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन meiosis 2। That's it। 8 पॉइंट इनफ फॉर एन आंसर टू बी इलेबोरेटिव। आप इसमें इज, आर, एम, द लगा के बोल सकते हो, बट एक की लाइन याद रखना, जो oogenesis होता है इट बिगिंस बिफोर बर्थ बट डज नॉट बट कंप्लीट्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब आई जस्ट राइट द स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मैं कहाँ लिखूँ, जगह नहीं, ओके यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, oogenesis बिगिंस बिफोर बर्थ। ठीक है, तो ये जो oogenesis है begins before birth। ठीक है, आई रिपीट, जो oogenesis होता है इट begins before birth but completes only after fertilization। ठीक है, but completes only after fertilization। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेटमेंट है। oogenesis जो है इट बिगिंस बिफोर बर्थ बट कंप्लीट्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आई विल जस्ट अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट ताकि आप लोग को पता रहे। दैट्स इट, ये आपका एक आंसर हो गया। एक आंसर का इनफैक्ट बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट क्वेश्चन अगर आपको वो पूछा जाए कि ओवरी का डेवलपमेंट कैसा होता है या oogenesis कैसा होता है, सो यू कैन राइट ऑल दीस पॉइंट्स इलैबोरेटिव टू इट एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू मार्क्स। ठीक है, सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक। द फर्दर टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ओवरी का। ओवरी इज पेयर्ड आलमंड शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। उसके बाद में कवर्ड बाय जर्माइनल एपिथेलियम। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, मतलब बेसिक है उसका। एनाटॉमी बोल सकते हो या फिजियोलॉजी बोल सकते हो। इंटरनली डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई। लेट्स मूव ऑन टू दी कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट बिगिंस एज कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा वो कॉर्टेक्स रहेगा, उसके बाद में मेडुला रहता है। ठीक है, तो अब सिंपल वर्ड्स में सबसे पहला पार्ट जो रहेगा इट विल बी कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। ठीक है, जो बी वाला पार्ट रहेगा दैट विल बी मेडुला। आगे और भी पार्ट्स है बट पहले एक एक पॉइंट सब लिख देता हूँ मैं। कॉर्टेक्स जो रहता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज द आउटर रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर वो आउटर रीजन हुआ, और उसके बाद में उसके कुछ एक और पॉइंट लिखना हो तो इट कंटेन्स दी ओवेरियन फॉलिकल्स, या इट कंटेन्स दी ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस। जैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल हो गया, प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, और टर्शरी फॉलिकल, दिस इज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल, और ऑल्सो इट इज अ साइट ऑफ oogenesis, साइट ऑफ oogenesis, साइट ऑफ oogenesis। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, मैंने जो पॉइंट्स बोले थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या ग्राफियन फॉलिकल, ये सारे पॉइंट्स कॉर्टेक्स के अंदर ही आएंगे। कॉर्टेक्स जो रहता है सबसे आउटर रीजन में रहता है, सबसे आउटर रीजन पे रहता है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर टू मेडुला। मेडुला जो रहता है वो इनर रीजन का रहता है। ठीक है, तो इनर रीजन, उसके बाद में इनर रीजन के और आगे जाओगे तो क्या क्या उसके पास होता है, तो इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फ, नर्व्स एंड इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ओवरी। तो नरिशमेंट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नरिशमेंट टू द ओवरी। ठीक है, इनर रीजन, नरिशमेंट टू द ओवरी, उसके पास क्या रहेगा, ब्लड रहेगा, लिम्फ रहेगा और नर्वस सिस्टम रहेगा। दैट्स ऑल। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो रहता है ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। मैं ये टॉपिक एक्चुअली में इतना ही था इसमें, ओवरी का इतना ही सारी चीज़ें हैं, इतने ही सारे पॉइंट्स हैं, बट ये ग्राफियन फॉलिकल का क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं लोग कि उसका स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, इट कंटेन्स लार्ज फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स। ठीक है, तो जो किधर गया, ग्राफियन फॉलिकल मैंने लिखा था राइट, आई गेस। ठीक है, नहीं लिखा है। तो जो तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स लार्ज fluid
फिल्ड फॉलिकल्स। उसके बाद में एक और पॉइंट रहेगा इसके ऊपर कि क्या क्या उसके पास होता है। सेकेंडरी oocyte होता है, जोना पेलिसुडा होता है, एंट्रम होता है, थीका इंटरना और एक्सटर्ना, ठीक है। एंड इट रप्चर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। मैं ये वाला पॉइंट लिख देता हूँ, रप्चर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। और उसके पार्ट्स लिख सकते हो आप इफ यू वांट टू फील या इफ यू फील लाइक, अगर पूछा जाए डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स या डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा जाए, थीका इंटरना हो गया, थीका एक्सटर्ना हो गया, जोना पेलिसुडा हो गया एंड सो ऑन। एंड दैट्स इट। दैट ओवरी के ऊपर इससे ज़्यादा आप लोग को और ज़्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट्स द रीजन वाई कि बार बार बोला जाता है कि रीड करना जरूरी है। ओके, लास्ट पार्ट मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में आपको और भी एक दो पार्ट बच जाएंगे, जैसे कि पार्चुरेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, मोरुलेशन क्या होता है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको खाली अभी के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बता देता हूँ क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फेज होता है जिसमें एक हर टाइम एक लेफ्ट ओवरी या फिर नेक्स्ट मंथ में एक नेक्स्ट राइट ओवरी से एग्स रिलीज होंगे। एग्स रिलीज होने के बाद में इट विल पास आउट इफ इट डज नॉट गेट व्हाट यू कॉल दैट फर्टिलाइज, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलरेडी सबको ये बात चीज़ें ये सब पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस पर रहने वाले हैं ये आपके ऐसे होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेज़ का होता है। तो 4 फेज़ में होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेज़ में होता है। सबसे पहला जो रहता है वो 1 to 5, मतलब टाइम स्पैन लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला फेज़ जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 1 to 5 डेज। उसके बाद में जो दूसरा फेज़ रहेगा, दूसरा फेज़ का और आगे टाइम लिख दूंगा। बट मेंस्ट्रुअल फेज़ का जो फर्स्ट फेज़ रहता है उसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन याद आया होगा, ब्रेक डाउन एंड शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल फ्लो कंटेन्स ब्लड, म्यूकस एंड सम अमाउंट ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज अकर्स। ये जो पूरा फर्स्ट से लेकर 5th फेज तक हो रहा है, इट अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। ये बात याद रहे, ठीक है। ये जो फर्स्ट फेज हो रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द ईस्ट्रोजन, OESTROGEN, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। ये फर्स्ट फेज या पहला वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सेकंड फेज होता है जो तुम्हारा फॉलिकुलर फेज होता है। 1 to 5 हो गया तो फॉलिकुलर फेज विल बी फ्रॉम 6 to 14 डेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज विल बी फ्रॉम 6 to 14 डेज। 6 to 14 डेज के अंदर क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, मेरी राइट आंख फड़फड़ा रही है, लगता है कुछ होने वाला है। ओके, तो प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम लिख देता हूँ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम है FSH। FSH जो रहेगा, अब नाम में ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा तो बट ऑब्वियसली इट विल बी स्टिमुलेटिंग द फॉलिकल्स, ठीक है। इट विल बी स्टिमुलेटिंग द फॉलिकल्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद में इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। इट मतलब यहाँ पर जो तुम्हारे फॉलिकल्स होते हैं ना, फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। और उसके साथ ही साथ में जो ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग मैंने OESTROGEN लिखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन हेल्प्स इन द रिपेयर एंड द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। मतलब एक बार आपका शेडिंग होता है जब 1 to 5 डेज के अंदर एंडोमेट्रियम में, तो जो 6 to 14 डेज के अंदर जो ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ओके, एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एक पॉइंट याद रखना, ये लास्ट में बता देता हूँ कि एंड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का फुल फॉर्म नहीं, GF लिख रहा हूँ। FSH इज नॉट इक्वल्स टू ओव्यूलेशन।